हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पार्ट 6 सुजान भगत पार्ट 3 आगे का पार्ट पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, पिछले भाग में हम लोगों ने पढ़ा कि सुजान भगत को दूसरों के अधीन रहना पसंद नहीं, वह घर का मालिक बनकर रहना चाहते थे। और उन्हें जब पता चला कि मेरा अधिकार छीन रहा है तो वो उस बात से बहुत दुखी हुए, नाराज़ हुए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं। बुला के क्रोधी तो सदा के हैं, अब किसी की सुनेंगे थोड़े ही। जब भोला कहता है कि पिताजी सुबह सुबह हल लेकर जा रहे हैं, न जाने हमसे कौन सी गलती हो गई है और ये अपना जान देने पर आमादा हो गए हैं, तो उनकी बात सुनकर बुलाकी कहती है कि हमेशा से ही एक क्रोधी हैं, इनको गुस्सा आता है और ये किसी की सुनते नहीं हैं गुस्से में। आगे पढ़ते हैं। भोला शंकर को जगा दो, मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले आऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से शुरू किया। सुजान से बोलने की हिम्मत न पड़ी। भोला कहता है अपनी माँ से कि शंकर को जगा दो, मैं जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले आऊं। जब और किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में जाता है तब तक देखता है कि सुजान भगत आधा खेत जोत चुके थे और यह देखकर भोला ने चुपके से खेत में हल लेकर जोतना खेत को शुरू किया और सुजान से बोलने की हिम्मत भोला की नहीं पड़ी। आगे पढ़ते हैं। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए पर सुजान भगत अपने काम में मगन है। भोला थक गया है, उसकी बार बार इच्छा होती है कि बैलों को खोल दें, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। उसको आश्चर्य हो रहा है कि दादा कैसे इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गई, हल खोल देना। कह रहे हैं कि दोपहर का समय हो गया था, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए पर सुजान भगत अपने काम में लीन थे, मगन थे। भोला भी थक गया था, उसकी यह बार बार इच्छा हो रही थी, अभिलाषा हो रही थी कि बैलों को खोल दें, मगर वह डर के मारे कुछ कह नहीं सकता था। और उसको सुजान भगत को देखकर यह आश्चर्य हो रहा था कि दादा कैसे इतनी परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और बाद में वो डरते डरते बोला, दादा अब दोपहर हो गई है, हल खोल देना। आगे पढ़ते हैं। सुजान, हाँ खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। भोला, मैं संझा को डांड फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं हो तो खेत कटोरे की तरह गहरा गया है, तभी तो बीच में पानी जम जाता है। इस गोविंद के खेत में 20 मन बीज होता है, तुम लोगों ने इसका सत्यानाश कर दिया, बैल खोल दिए। भोला बैलों को लेकर घर चला पर सुजान डांड फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद डांड फेंक कर वे घर आए, मगर थकान का नाम न था। खाकर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू कर दिया, उनकी पीठ पर हाथ फेरा और पैर मले, पूँछ सहलाई। बैलों की पूँछें खड़ी थीं। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ। उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने को तैयार हैं। भोला के पूछने पर सुजान भगत कहते हैं कि हाँ बैल खोल दो, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। डांड का मतलब होता है खेतों के बीच बीच मिट्टी को एक के ऊपर एक चढ़ाकर एक लाइन जैसे बना दी जाती है, उसे डांड बोलते हैं। तो कहते हैं कि तुम चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। भोला कहता कि मैं संझा यानी शाम को डांड फेंक दूंगा। तो उनकी बात सुनकर सुजान कहते हैं कि तुम क्या डांड फेंक दोगे, देखते नहीं हो खेत कटोरे की तरह गहरा गया है,
तभी तो बीच में पानी रुक जाता है और जम जाता है। इस गोविंद के खेत में देखो 20 मन बीज होता है। तुम लोगों ने अपने खेत का सत्यानाश कर दिया यानी बर्बाद कर दिया है। बैल खोल दिए। भोला बैलों को लेकर घर चला, पर सुजान डांड फेंकते रहे। आधा घंटे के बाद डांड फेंककर वे घर आए, मगर थकान का नाम नहीं था उनके अंदर। वो बिल्कुल थके नहीं थे। खाकर आराम करने के बजाय उन्होंने बैलों को सहलाना आरंभ कर दिया। उनकी पीठ पर हाथ फेरे, उनके पैर मले, पूँछ बैलों की सहलाई। बैलों की पूँछ खड़ी हो गई थी। सुजान की गोद में सिर रखे वह अकथनीय यानी जिसको कहा नहीं जा सकता ऐसा सुख उन्हें मिल रहा था। बैलों को बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह खुशी, यह आनंद मिला था, और इस खुशी की आनंद का जो आभार था वो अपने आँखों से जैसे प्रकट कर रहे थे। कृतज्ञता को, आभार को प्रकट कर रहे थे और मानो कह रहे थे कि हम तुम्हारे साथ रात दिन काम करने के लिए तैयार हैं। आगे पढ़ते हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान ने फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से भरे दौड़ चले जा रहे थे, मानो उन्हें स्वयं खेत पहुंचने की जल्दी थी। करें कि जो दूसरे किसानों की तरह भोला अभी कमर सीधी कर रहा था यानी खड़ा ही हो रहा था कि सुजान फिर से हल उठा कर चल दिए और खेत जाने के लिए। और दोनों बैल जो उमंग यानी उत्साह से भरे खुशी के मारे दौड़े चले जा रहे थे, जैसे ऐसा लग रहा था कि उन्हें खुद खेत में जाने की जल्दी है, खेत पहुंचने की जल्दी है। आगे पढ़ते हैं। भोला ने मड़िया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम न किया था। उसे बनी बनाई गिरस्ती मिल गई थी। उसे ज्यों त्यों चला रहा था। इन दामों पर वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक न था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं। हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा? किसी गांव से बारात आई है, नाच गाना हो रहा है। जवान आदमी क्यों कर उसके आनंद से वंचित रह सकता है? वृद्ध जनों के लिए ये बलाएं नहीं। उन्हें न नाच गाने से मतलब, न खेल तमाशे से। गरज केवल अपने काम से है। कह रहे हैं कि भोला मड़िया यानी झोपड़ी में अपने मड़ई में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ न सका। उसकी हिम्मत छूट गई थी। वो हार चुका था, क्योंकि उसने कभी भी इतना परिश्रम नहीं किया था, मेहनत नहीं किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी यानी सब कुछ बना बनाया मिल गया था। जैसे तैसे वह उसे चला रहा था, और इस मेहनत पर, इस परिश्रम पर वह घर का मालिक बनने का इच्छुक भी न था कि इतनी परिश्रम करके मैं घर का मालिक बनूं। जवान आदमी था, उसको 20 धंधे थे। यह सोच रहा था हंसने बोलने के लिए, अभी गाने बजाने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। पड़ोस के गांव में दंगल हो रहा है। जवान आदमी कैसे अपने आप को वहां जाने से रोक सकेगा? किसी गांव से बारात आई है, नाच गाने हो रहे हैं, तो क्या उस आनंद से जवान आदमी वंचित रह सकता है? उसे नहीं देख सकता है? वृद्ध जनों के लिए ये बलाएं नहीं है, मतलब ये आफत नहीं है। फिर भी उन्हें नाच गाने से कोई मतलब नहीं है, न ही खेल तमाशे से उनको कुछ लेना देना है। केवल उन्हें अपने काम से काम रहता है। आगे पढ़ते हैं। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे तो यह नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव के टिकाए हुए निकल गई सारी भक्ति। बना हुआ था, माया में फंसा हुआ था। आदमी काहे को भूत है। बुलाकी भोला से कहती है कि भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए।
भोला कहता है, अम्मा जाने दो, मुझसे यह नहीं हो सकता है, इतनी मेहनत नहीं हो सकती है। और सुजान भगत के इस नवीन यानी नए उत्साह यानी उमंग पर गांव में टिकाए हुए यानी लोग टिप्पणी करने लगे कि निकल गई इनकी सारी भक्ति, बना हुआ था भगत और मोह माया में फंसा हुआ था, और आदमी काहे को भूत है। आगे पढ़ते हैं। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं। उनका आदर सम्मान होता है। अब कि उसकी खेती ने सोना उगल दिया है, बखारी में अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत में अब की 10 मन की उपज हुई है। कह रहे हैं कि गांव वाले उन पर टिप्पणी करने लगे कि इनकी सारी भक्ति निकल गई, अब ये फिर से मोह माया में फंस गए और ये इतनी मेहनत करते हैं, आदमी नहीं भूत हैं। मगर भगत जी के द्वार पर अब भी साधु संत आते थे, आसन जमा कर बैठते थे, उनको लोग देखते थे, उनका आदर सम्मान भी होता था। उसी तरह अब की खेती में सोना उगल दिया यानी बहुत अनाज की उत्पादन हुई। बखारी यानी कि अनाज रखने का एक बर्तन होता है, उसमें अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन बहुत मुश्किल से अनाज पैदा होता था, सुजान भगत की मेहनत करने से उसी खेत में अब की बार 10 मन की पैदावार उपज यानी पैदावार हुआ है। आगे पढ़ते हैं। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था, जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषक को भी थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भरते थे और दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक भगत जी को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का राज था, यानी कि बहुत ही अच्छे दिन उस समय हो गए थे। अनाज की उत्पादन बहुत अधिक हुआ था, जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय होता है जब कृषक को यानी किसान को थोड़ी देर के लिए लगता है कि नहीं, हमारा जीवन आज सफल हो गया, हमारे में परिश्रम का फल मुझे मिल गया, और यह सोचकर गर्व से उसका हृदय उछलने लगता है। सुजान भगत टोकरों में अनाज भर देते थे और उनके दोनों लड़के टोकरे लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट और भिक्षुक यानी भिक्षा मांगने वाले भगत जी को घेरे हुए थे, और उन भिक्षुकों में से वह भी भिक्षुक था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश या उदास होकर लौट गया था। आगे पढ़ते हैं। सहसा भगत ने भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगा आए? भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास ही आया हूँ। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, इसमें से जितना अनाज उठा कर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने लुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दोगे उतना ही लूँगा। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। कह रहे हैं कि जो भिक्षुक निराश होकर लौटा था वो भी वहाँ पे उस समय आ गया था। अचानक भगत ने भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ घूम कर आए हो, चक्कर लगा कर आए हो? भिक्षुक कहता है, अभी कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे पास से ही आया हूँ। तो भगत कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारे सामने यह अनाज का ढेर लगा है, इसमें से जितना अनाज तुम उठा सकते हो उठा कर ले जा सकते हो ले जाओ। उनकी बातें सुनकर भिक्षुक लुब्ध यानी लोभ लिए आँखों में ढेर को देखकर कहता है कि आप अपने हाथ से जितना उठाकर देंगे उतना ही मैं लूँगा। उसकी बातें सुनकर भगत कहते हैं कि नहीं,
तुमसे जितना उठ सकता है उतना उठाकर ले जा सकते हो। आगे पढ़ते हैं। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का उसे साहस न हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना भी बहुत है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक दृष्टि से देखने लगा। भगत, उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वही करो। तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक के पास एक चादर थी। उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा और उठाने लगा। संकोच यानी लिहाज के मारे और अधिक भरने की उसमें साहस हिम्मत नहीं थी। भगत उसके मन की भावनाओं को समझ गए थे। उन्होंने भिक्षुक को दिलासा देते हुए कहा कि बस इतना तो एक बच्चा ले जा सकता है। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध यानी डरे हुए नेत्रों से देखकर कहा कि मेरे लिए इतना भी बहुत है। उसकी बातें सुनकर भगत कहते हैं कि नहीं, तुम सकुचाते बहुत हो, मतलब संकोच करते हो, अभी और भर लो। भिक्षुक ने एक पंसेरी अनाज और भरा और फिर भोला की ओर सशंक यानी दुविधा की नज़रिए से देखने लगा, शंका के नज़रिए से। भगत यह देखकर भिक्षुक से कहते हैं कि उसकी ओर क्या देखते हो बाबा जी, मैं जो कहता हूँ वह करो। तुमसे जितना भी उठाया जा सकता है अनाज उठा लो। आगे पढ़ते हैं। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी उठाकर न दी तो कितनी भद्द होगी। अन्य भिक्षुक कितना लोभी हैं, उसे और अनाज भरने की हिम्मत न पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा इतना तो मुझसे उठ न सकेगा। भगत, अरे इतना भी न उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर लगाओ, देखो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी था, जगह से हिली भी नहीं। भोला, भगत जी यह मुझसे न उठेगा। कह रहे हैं कि जब भगत जी बोले कि आपको जितना लेना है ले लीजिए, उसके तरफ मत देखिए, तब भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी उठाकर न दी तो कितना खराब होगा। दूसरे जो भिक्षा मांगने वाले थे वो बहुत ही लोभी थे, लालची थे, उसे और अनाज भरने की साहस नहीं पड़ रही थी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठाकर ले जाओ। भिक्षुक बोला, बाबा इतना तो मुझसे न उठ सकेगा। भगत बोले, अरे इतना भी न उठ सकेगा, बहुत होगा तो मन भर, भला जोर लगाओ, थोड़ा ताकत लगाओ, देखूं तो उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक तब गठरी उठाकर आजमाता है, भारी था, अपनी जगह से गठरी हिलता भी नहीं है। फिर बोला, भगत जी यह मुझसे गठरी नहीं उठेगी। आगे पढ़ते हैं। भगत, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो। भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। बाबा जो भिक्षुक रहते हैं वो बहुत सारा अनाज गठरी में भर लेते हैं और अपनी जगह से जब उठाने के लिए वो हिलाते हैं तो गठरी हिलता नहीं है। यह देखकर भगत बोलते हैं कि अच्छा बताओ आप किस गांव में रहते हो। तो भिक्षुक कहते हैं कि बहुत दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो आप सुने होंगे। भगत जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप आगे आगे चलो, मैं आपकी गठरी है उसको पहुंचा दूंगा। आगे पढ़ते हैं।
यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई, फिर सिर पर रखकर भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित रह गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरत परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार पाया था। वही तलवार जो केले को भी नहीं काट सकती थी, शान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग है तो वह बूढ़ा भी हो तो जवान है। जिसमें लाग नहीं, गौरव नहीं, वह जवान भी नहीं तो मृतक है। सुजान भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषिक बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ लौटने न पाए। कह रहे हैं कि भगत भिक्षुक को कहते हैं कि आप आगे आगे चलिए, मैं पीछे आपका गठरी पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी उठाई और फिर सर पर रख कर भिक्षुक के पीछे पीछे चलने लगे। और उनको देखकर, उनके इस ताकत को, साहस को देखकर लोग बहुत चकित रह गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा चढ़ा था। 8 महीने के लगातार बिना रुके हुए परिश्रम का आज उन्हें जो फल मिला था, उस फल का उन पर वो नशा था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार पाया था, यानी कि आज वो मालिक बन गए थे फिर से अपने घर का। वही तलवार जो केले को नहीं काट सकती थी, आज शान पर चढ़कर लोहे को भी काट देती। यानी कि जो बिना काम के होते हैं तो उनको लोग बिना काम के समझकर उनकी कोई महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन जब वो अपने परिश्रम से कुछ कर देते हैं तो उनका मान बढ़ जाता है। मानव के जीवन में, यानी मनुष्य के जीवन में लाग बहुत ही महत्व की चीज़ है। लगन होनी चाहिए, लोगों के अंदर बात लगनी चाहिए। जिसमें लाग होती है, लगन होती है, वह बूढ़ा होकर भी जवान होता है। और जिसमें लगन नहीं होती है, गौरव नहीं होता, यानी शान नहीं होती है, वह जवान होते हुए भी मृतक होता है, मरा हुआ होता है। सुजान भगत में लाग थी और उसी लाग ने उन्हें अमानुष्य, यानी जो मनुष्य के योग्य नहीं है, ऐसी शक्ति प्रदान कर दिया था उनके अंदर। चलते समय उन्होंने भोला की ओर सगर्व, यानी गर्व के साथ नेत्रों से बोला कि देखो, भाट और भिक्षुक जो भी खड़े हैं वो खाली हाथ लौटने न पाए, उनको भिक्षा दे देना है। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला न हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था। भोला को जब सुजान भगत कहते हैं कि जो भी भाट और भिक्षुक खड़े हैं वो कोई भी द्वार से खाली हाथ न लौटे, सभी को भिक्षा देना है, तो उनकी बातें सुनकर भोला सिर झुकाए खड़ा था। उसके अंदर कुछ भी बोलने की साहस नहीं हुआ। वृद्ध यानी बूढ़े पिता ने अपने बेटे को परास्त कर दिया था, यानी हरा दिया था। एक बार फिर वो अपने परिश्रम से अपने घर का मालिक बन गए थे। बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। बच्चों, यह पाठ आप लोग जो भी पढ़ाया गया है उसको अच्छे से वीडियो को सुनिएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर रहेगा आपको दिया जाएगा। आगे का पाठ मैं आगे के वीडियो में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।